अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सूरत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। और बंदा जब कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। इसी तरह जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की, मेरी बुज़ुर्गी का इजहार किया, मेरी आज़मत का इजहार किया। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। एक काम मेरा बंदा करता है और एक काम मैं करता हूँ। मेरा बंदा मेरी इबादत करता है और मैं अपने बंदे के सारे मामलात को देखता हूँ। फिर आगे जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बंदा जब ये कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं हादा लिअब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज बुखारी में, मुस्लिम में। तो ये सूरतुस सलात भी है और गोया के बंदे और अल्लाह के दरमियान में एक किस्म का मुकालमा भी है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तुम अल्लाह को पहचानेंगे कैसे? हमको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? अल्लाह तो नज़र नहीं आते, तो फिर अल्लाह को किस तरह पहचाना जाएगा? तो अल्लाह फरमा रहे रब्बिल आलमीन, कि मैं क्या हूँ? सारे जहानों का रब हूँ, पालने वाला हूँ। भाई अगर किसी का बेटा, किसी की औलाद ये कहे अपने माँ बाप से कि तुम मेरे माँ बाप हो, इसकी क्या दलील है? तुम मेरे माँ बाप हो, इसकी क्या दलील है? तो माँ बाप ये कहेंगे कि हम तुझे पाल रहे हैं, यही हमारे माँ बाप होने की दलील है कि हम तुझे क्या कर रहे हैं, तेरी परवरिश कर रहे हैं, तेरी तरबियत कर रहे हैं, तुझे पाल रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को पाल रहे हैं, रब्बिल आलमीन। हाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के आलम, सारे आलम को। इमाम राज़ी, इमाम इब्न कसीर, इमाम जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 18,000 आलम हैं इस दुनिया के अंदर। कितने? 18,000 मखलूक़ात तो अलग, लेकिन आलम 18,000 आलम है। और उन सारे आलमों का पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और रब कहते हैं बतदरीज, यानी जैसे मिसाल के तौर पर दाना ज़मीन में, बीज ज़मीन में डाला जाता है तो वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। मामूली एक थोड़ा सा पौधा निकलता है, तो वहाँ से लेकर बीज डालने से लेकर वो एक तनावर, एक अच्छा बड़ा दरख्त हो जाता है। तो धीरे 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 बढ़ता है। ऐसे ही जब बच्चा छोटा पैदा होता है, छोटा पैदा होने के बाद में उसकी तरबियत परवरिश करते 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 वो 15-20 साल का क्या हो जाता है? जवान हो जाता है। तो रब कहते हैं तरबियत करने वाले को बतदरीज, यानी धीरे धीरे किसी चीज़ को क्या करना, उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हुए उसको बड़ा करना। तो रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला। और कैसे पालने वाला है? अल्लाह फरमा रहे आगे अर्रहमान अर्रहीम, कि मैं रहमान भी हूँ जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। रहीम, रहमान और रहीम दोनों क्या है? अलग सिफ़त है अल्लाह की। सबसे पहले तो यहाँ पर अल्लाह की सिफ़त रब एक अल्लाह ने बयान की, इसके बाद में दूसरी सिफ़त अर्रहमान, तीसरी सिफ़त अर्रहीम। ये दोनों सिफ़तें और 3 सिफ़तें हो गई। तो रहमान कहते हैं, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रहमान सिफ़त रहमानियत में कभी कभी ये सिफ़त ममजूज बिल अलम होती है, यानी इसमें तकलीफ़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कि पथरी निकाली जाए गुर्दे से, तो गुर्दे से पथरी निकालते वक्त तुम क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करके वहाँ से निकाली जाती है। तो एक किस्म की क्या है? तकलीफ़ होती है। तो पथरी निकलना, पथरी का निकलना ये क्या है? रहमत है, अच्छी बात है। पथरी निकल जाएगी तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन किस तरह के ऑपरेशन, यानी तकलीफ़ के ज़रिए से हो रहा है। ये रहमत किस तरह पहुँच रही है? तकलीफ़ के ज़रिए, ऑपरेशन करके उस काट के वहाँ से उसको निकाला जा रहा है। तो वो रहमत है, लेकिन साथ में क्या है? तकलीफ़ भी लगी हुई है। तो अल्लाह यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शान रहमानियत में तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन शान रहीमियत में तकलीफ़ नहीं है। रहमानियत में तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन रहीमियत में तकलीफ़ नहीं। और रहमान, जैसा कि कल भी बताया गया था कि रहमान सब के लिए आम है, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, ना फरमान हो, दुनिया के अंदर हर नेमत सब के लिए आम है। चाहे फरमा बरदार हो,
भाई नमाज़ पढ़ने वाला हो, नमाज़ नहीं पढ़ने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, नहीं मानने वाला हो, सब के लिए क्या है, हवा पानी खाना पीना ज़मीन आसमान सूरज सितारे सब के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने सब के लिए लगाए हुए और ये नेमत से सब फ़ायदा उठा रहे। लेकिन शान रहीमियत यानी जो रहीम वाली सिफत है ये सिर्फ़ ईमान वालों के साथ ख़ास है, सिर्फ ईमान वाले। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो वहाँ पर क्या कहेंगे, नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। ये क्या है, अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। वहाँ पर सिफ़त रहीम का ज़िक्र किया गया क्योंकि रहीम, सिफ़त रहीम के अंदर कभी तकलीफ़ नहीं है। तो ये अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाने कि मैं ऐसा तरबियत करने वाला हूँ, मेरी शान रुबूबियत में मेरी शान रहीमियत और रहमानियत है। मैं तुमको मिसाल यहाँ पर दी गई किताबों के अंदर कि एक लोहार जब कोई चाकू बनाता है, छोटा सा चाकू बनाना है तो उसको क्या करता है, लोहे को आग में डालता है, आग में डालने के बाद में वहाँ से निकाल कर उस पर हथौड़े लगाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मैंने तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर बनाया, बता तो सही कि तेरे ऊपर कितने हथौड़े पड़े या तुझे आग में डाला गया, डाला। यहाँ तक कि माँ को भी पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे के अंदर कब कान फिट हो रहे हैं, कब ज़ुबान फिट हो रही है, कब आँखें फिट हो रही है। ये अल्लाह ताला की क्या है, शान रहमानियत और रहीमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला तरबियत कर रहे हैं, इस अंदाज़ में कर रहे हैं कि सख्ती नहीं हो रही। इसलिए कहा जाता है औलाद की तरबियत नरमी के साथ की जाती है, सख्ती के साथ औलाद की तरबियत नहीं होती। अगर हम सख्ती के साथ में औलाद की तरबियत करते हैं तो बगावत पर आमादा हो जाते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, बगावत पर। इसलिए नरमी के साथ में औलाद की तरबियत करना। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि एक ही अंदाज़ है बच्चे के साथ में अख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर बेटा पानी लेकर आओ, और वही उन्हीं अल्फाज को पानी बुलाना है लेकिन दूसरे अल्फाज में, ए इधर आओ पानी लेकर आओ, सख्ती के साथ में। तो दोनों में बड़ा फ़र्क आ गया। बेटा कहकर पुकारेंगे तो बेटे के दिल में मोहब्बत जागेगी और बड़ी नरमी के साथ में क्या होगा, काम हो जाएगा। और वो वही काम अगर सख्ती के साथ में करें तो वो काम नहीं होगा। इसलिए औलाद की तरबियत करना है तो नरमी के साथ में, मार पीट कर, हाँ मारने पीटने का वक्त, लेकिन वो दीनदारी के ऊपर हो, वो भी 10 साल के बाद में। नमाज का हुक्म दिया गया 7 साल की उम्र में कि भाई 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दिया जाए, और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारा जाए। लेकिन मारा कैसे जाए, उठाकर पटक दिया जाए ऐसा नहीं, बल्कि मिसवाक की तरह लकड़ी हो, मिसवाक की इतनी लकड़ी हो, उस लकड़ी से मारने का हुक्म है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कि भाई ऐसा हाथ पैर तोड़ दिए, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत मार मारना है ताकि बच्चा क्या हो जाए, नमाज की पाबंदी करने वाला हो जाए। लेकिन आजकल के एतबार से तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि क्या है, मोहब्बत के साथ में, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बगावत पर आमादा हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी वालिदैन के साथ में बदतमीज़ी पर आमादा हो रहे हैं। इसलिए नरमी के साथ में बच्चों की तरबियत करना, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सिफ़त है। अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, हाँ नरमी के साथ में औलाद अपनी जो मखलूक है उसकी तरबियत करते हैं। आगे फरमा रहे मालिक यौमिद्दीन के यौम जज़ा का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, यौम जज़ा का मालिक है। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, उस दिन का अल्लाह क्या है, मालिक है। उस दिन सारे हिसाब किताब होंगे। और आगे फरमा रहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। एक अल्लाह वाले एक बुज़ुर्ग है, उनसे किसी ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ाओ, तो वो कहने लगे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। कहा क्यों नहीं पढ़ाएंगे, कहा कि नहीं पढ़ाऊँगा। फिर कहा कि ठीक है मैं नमाज़ तो पढ़ाता हूँ लेकिन मैं क्या करूँगा, सूरह फातिहा नहीं पढ़ूँगा। कहा अरे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज कैसे होगी, सूरह फातिहा पढ़ना तो वाजिब है। कहा ठीक है, लेकिन ये आयत नहीं पढ़ूँगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहा अगर आप वो आयत नहीं पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं होगी। कहा ठीक है पढ़ा लूँगा। खड़े हुए नमाज़ पढ़ाने के लिए और सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की, और इस आयत पर जब पहुँचे तो चीख मार कर वहीं उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जमा है कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह वाले थे उनके दिल में यह ख्याल आया कि मैं अल्लाह से तो कह रहा हूँ कि आप ही की इबादत करता हूँ, आप ही से मदद मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ, लेकिन जब बाहर निकलता हूँ हज़ारों लोगों से मदद मांगता हूँ, हज़ारों लोगों के सामने झुक जाता हूँ, हज़ारों लोगों के सामने क्या करता हूँ। तो गोया कि मैं अल्लाह के सामने मस्जिद में खड़े होकर झूठी अल्लाह के सामने इकरार तो कर रहा हूँ लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के सामने गोया कि एक झूठ कह रहा हूँ। इसलिए उनको उस कैफियत, क्योंकि अल्लाह वाले जो है उनकी कैफियत अलग अलग हुआ करती है, हम उसके मुकल्लफ़ नहीं हैं। तो ये आयत
बल्कि बाज़ और मुफस्सिरीन ने कहा कि सूरह फातिहा, जैसे कल 1-2 दिन पहले कहा गया था कि तमाम आसमानी किताबों का खुलासा, तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ जो है कुरान में आ गया, और पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में आ गया। और पूरी सूरह फातिहा का खुलासा इस आयत में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते, इसमें आ गया। बास मुफस्सिरीन ने कहा तो ये बहुत, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हादा बैनी व बैन अब्दी, कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है। एक काम मेरा बंदा करता है, एक काम मैं करता हूँ। बंदे का काम है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह का काम है मदद करना। लेकिन हम अपने बातों में झूठे ना हो, अपनी बातों के अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर झूठी बातों का इकरार न करें, बल्कि हम अल्लाह के सामने करें कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं, तो फिर अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए हमेशा। और बाहर जाकर भी गैरुल्लाह के सामने, गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, गैरों के सामने झुकना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने अहकामात पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह की सही बंदगी करने वाला बनाए।